यूपी में अवैध मस्जिदों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। कई मौलाना बुलडोजर एक्शन को लेकर लोगों को भड़का रहे हैं और इसी बीच मौलाना जर्जिस अंसारी का बयान वायरल हो रहा है, जो यूपी के मुसलमानों को बंगाल में बसने की नसीहत दे रहे हैं। मौलाना कह रहे हैं यूपी में मस्जिद गिराई जा रही है। रात 10 बजे के बाद मस्जिदों में लाउड स्पीकर बजाने की इजाजत नहीं है। कोई कार्यक्रम करने से पहले पुलिस की इजाजत लेनी पड़ती है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की ओर से लखनऊ की सड़कों पर पोस्टर लगाए गए, जिन पर बवाल मचा हुआ है। पोस्टर में 10 फरवरी को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जाने का ऐलान किया गया है। पोस्टर में लिखा है, हिमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। होर्डिंग में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की भी तस्वीर है। साथ ही हुमायूं कबीर को मुगल आक्रांता के तौर पर दिखाया गया है। लखनऊ के केजीएमओ में अवैध मजारों पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। केजीएमओ प्रशासन की तरफ से मजार कमेटी को नोटिस जारी किया गया था। बाकायदा नोटिस चस्पा भी किया गया, लेकिन अब तक केजीएमओ प्रशासन को कोई भी जवाब नहीं मिला है। नोटिस का जवाब देने की डेडलाइन आज है। अगर मजार कमेटी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो केजीएमओ प्रशासन मजारों को ध्वस्त कर सकता है। साथ ही नया नोटिस देने की भी तैयारी हो रही है। उत्तर प्रदेश में मनोज बाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित के नाम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में आगरा में ब्राह्मण समाज के लोगों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और शंखनाद किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ब्राह्मणों का अपमान बंद होना चाहिए। उनकी सामाजिक और धार्मिक भावनाओं को बार बार आहत किया जाता है। बिहार के दरभंगा से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां के वैशी ने तालाब किनारे खेल रही 8 साल की मासूम से दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। रेप हत्या की घटना के बाद से परिजन और लोगों में आक्रोश है। लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। गुस्साई भीड़ ने तोड़फोड़ और आगजनी भी की। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गौरव गोगोई की पत्नी के कथित आईएसआई कनेक्शन विवाद मामले की जांच के लिए असम सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सीएम हेमंता को सौंप दी है और अब एसआईटी की इस रिपोर्ट के बाद असम सरकार ने मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से करने का फैसला किया। सीएम हेमंता ने जांच के लिए गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के मलेशिया दौरे पर है। कुआलालंपुर में पीएम मोदी ने मलेशिया के पीएम इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। मीटिंग में दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा समेत कई अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर भी मुहर लगी। तो वहीं कुआलालंपुर में आज पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत भी हुआ। पीरदाना पुत्र भवन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी ने मलेशिया से भारत के संबंध को बहुत विशेष बताया। उन्होंने कहा कि मलेशिया भारत मूल्य की आबादी वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। हमारी सभ्यताएं साझा सांस्कृतिक विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ी हुई हैं। बीते कुछ सालों ने दोनों देशों के रिश्तों में कई नई रफ्तार पकड़ी है। भारत मलेशिया के बीच ऊर्जा, आधारभूत संरचना और उत्पादन में सहयोग और मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि भारत आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं करेगा। मलेशिया में उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। भारत का रुख एकदम स्पष्ट है। आतंकवाद को लेकर ना कोई दोहरा मापदंड चलेगा, ना ही कोई समझौता किया जाएगा। भारत और मलेशिया आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करेंगे। दिल्ली में बीजेपी सरकार के 1 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल हुए। सरकार के 1 साल पूरे होने पर सीएम रेखा गुप्ता ने ईवी बसों और दिल्ली पानीपत बस सेवा की शुरुआत की। साथ ही सीएम ने दिल्ली की ईवी पॉलिसी लाने की योजना की भी घोषणा की। वहीं नितिन नवीन ने कहा कि दिल्ली में विकास की रफ्तार तेज हो गई है। दिल्ली को विश्वास की नई रेखा मिली। नोएडा में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक से निर्माणाधीन बिल्डिंग की शटरिंग भरभरा कर गिर गई, जिसकी चपेट में आने से काम कर रहे 2 मजदूर नीचे गिर गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर मजदूरों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। घटना नोएडा के सेक्टर 142 थाना क्षेत्र की है। फिलहाल पुलिस ने सुपरवाइजर और ठेके को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर खतरनाक स्टंट का वीडियो सामने आया है। फिरोजपुर के पास कंटेनर ड्राइवर तेज रफ्तार में वाहन को लहराते हुए नजर आया, जिससे दूसरे वाहन चालकों की जान जोखिम में पड़ गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कंटेनर चालक एक्सप्रेसवे पर खतरनाक स्टंट करते नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद नू पुलिस ने एक्शन लेते हुए ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में आते ही आरोपी साबिर कान पकड़कर माफी मांगने लगा। रांची में दिन दिहाड़े चेन स्नैचिंग की कोशिश की गई। महिला ने नाकाम करते हुए चेन स्नैचर से अकेले भिड़ गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल महिला सड़क से गुजर रही थी, तभी 2 बाइक सवार 2 बदमाशों ने अचानक चेन झपट ली और बाइक से भागने लगे, लेकिन महिला ने पीछे बैठे अपराधी को पकड़ लिया। संतुलन बिगड़ने से बाइक गिर गई। दोनों अपराधी भी नीचे गिर गए। महिला भी सड़क पर गिर गई, लेकिन चेन बचाने में सफल रही। फायरिंग कर आरोपी मौके से फरार हो गए।
पुलिस अब सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है। बेंगलुरु में नशे में धुत 2 महिलाओं ने बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। कैब ड्राइवर को हेलमेट से जमकर पीटा और गाली गलौज की। दरअसल महिला 2 व्हीलर से जा रही थी, तभी एक कैब पीछे से टकरा गई, जिसके चलते महिलाओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। कैब ड्राइवर से मारपीट, गाली गलौज और गंदे इशारे किए। लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को हिरासत में लिया। हद तो तब हो गई जब महिलाएं पुलिस की गाड़ी के अंदर से भी गालियां और अश्लील इशारे कर रही थी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। छत्तीसगढ़ की कांकेर से ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने का वीडियो सामने आया, जहां नेशनल हाईवे पर एक प्रेमी युगल अपनी जान जोखिम में डालकर फिल्मी अंदाज में चलती बाइक पर रोमांस करते नजर आए। लड़की चेहरा छिपाकर बाइक की टंकी पर प्रेमी के गले लगकर बैठी थी और प्रेमी आराम से बाइक चलाता रहा, मानो किसी फिल्म का सीन फिल्माया जा रहा हो। लगातार हो रही दुर्घटना के बावजूद भी लोग सबक नहीं ले रहे। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।